चलिए हम आपको इजेक्टमेंट या बेदखली की कार्रवाई के बारे में बताते हैं। और हमारा जो मौजू है, जो हमारा टॉपिक है, वो राजस्व संहिता में इजेक्टमेंट के बारे में है। ऐसे तो बेदखली जो है राजस्व संहिता और दीवानी संहिता में, यानी दीवानी प्रक्रिया संहिता दोनों में है। दीवानी प्रक्रिया संहिता आप जानते हैं कि आबादी की दुकान मकान वाली जगहों के लिए लगती है, और ये किराएदारी की शक्ल में, पट्टे की शक्ल में, बंधक की शक्ल में, या किसी भी तरीके से इलीगल इनलोपमेंट या अतिक्रमण के संबंध में लागू होती है। और राजस्व संहिता में जो भी कार्रवाई होती है वो भूमि पर अधिभोग के या कब्जे के संबंध में होती है। अब राजस्व संहिता में दो तरह की बेदखली के बारे में बताया गया है। पहला, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की जमीन में या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की भूमि में कोई व्यक्ति कब्जा किया हो, अधिभोग में लियो, ऑक्युपाई किया हो, उसके बेदखली की कार्रवाई। और किसी खातेदार की या भूमिधर की भूमि में, जमीन में की यानी कृषि भूमि में अगर कोई व्यक्ति बिना विधिक प्राधिकार के, बिना राइट के, बिना विधि के अध्यासन में लिया है, अधिभोग में लिया है, अपने कब्जे में लिया है, या बिना किसी विधिक प्राधिकार के लिया है, या उस मालिक के, जो भूमिधर है, जो अपने आप को भूमिधर कह रहा है, जो राजस्व अभिलेखों में भूमिधर के तौर पर दर्ज है, उसकी सहमति के, उसके कॉन्सेंट के अधिभोग में लिया हो। तो ये कॉन्सेंट बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड है, महत्वपूर्ण शब्द है। अब आप देखिए, धारा 134 जो जमींदारी विनाश अधिनियम में 1950 में 209 धारा थी, वही प्रतिस्थापित हुई है धारा 134 में। और ये धारा 134 ऐसे अधिभोगियों या ऑक्युपायर्स जो इलीगल है, जो बिना कॉन्सेंट के है, जो बिना विधिक प्राधिकार के है, अगर ऐसा है तो किसी की जमीन में बिना प्राधिकार के, बिना विधिक समादेश के यदि कोई व्यक्ति अध्यासन में है, कब्जे में है, तो उसको बेकब्जा किया जा सकता है, उसको बेदखल किया जा सकता है। ऐसी प्रक्रिया के लिए एसडीएम न्यायालय कॉम्पिटेंट कोर्ट है, और जिसके भूमि में कब्जा किया गया है वो वादी होगा, और वो बात दायर करते समय प्रतिवादी बनाएगा ग्राम पंचायत को और राज्य सरकार को, और उस अध्यासी को, उस पोजीशन जिसने भी लीगल पोजीशन किया है या जिसको वो आरोपित कर रहा है, वो प्रतिवादी होंगे। तो एसडीएम महोदय क्या करेंगे, दावे के उपरांत उसको सुनवाई का अवसर देंगे, और वो अपना युक्त सुनवाई का संहिता में कोई भी बंद अगर उसके फेवर में है तो उसका वो लाभ अपने प्रतिवाद में, अपने जवाब दावे में वो ले सकता है। जैसे धारा 67 का 2 के मामले में किसी भी भूमिधर के भूमि में कोई गैर खातेदार अध्यासन ले ले, और उसका एक सर्टेन पीरियड है, वो हमने आपको पहले बताया हुआ है, इसका वो प्ली ले सकता है, उसकी आर्गूमेंट ले सकता है। तो इन सब के मामले में क्या होता है कि जिसने भी अध्यासन किया है, जो ऑक्युपायर है, वो अपने प्रतिवाद में, जवाब दावे में 67 का या इसी तरह की कोई भी व्यवस्था का प्रतिवाद कर सकता है, या ये कह सकता है कि हम कॉन्सेंट से हैं, हम उनकी सहमति से हैं। तो दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत यदि ये पाया जाता है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, साक्ष्य रखेंगे, साक्ष्य सबूत के बाद न्यायालय को ये लगता है कि नहीं, जो अधिभोगी है, जिसके अध्यासन में है, जो ये आरोप लगाया गया है, ये गलत अध्यासन में है, तो उसको बेदखल होने का, इजेक्ट का आदेश करेगा। और ऐसे आदेश में उसको बेदखल ही नहीं बल्कि उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी, कि जितने दिनों से वो अध्यासन में है, उस अध्यासन के लिए क्यों ना भूमिधर को, मूल भूमिधर जो है, उसको क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। ये रहा किसी भूमिधर या खातेदार के भूमि में गैर खातेदार द्वारा अध्यासन कर लेना,
और उस अध्यासन की बेदखली की कार्रवाई। इसी तरह से ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी की कोई भूमि है, ग्राम सभा की कोई भूमि है, उसमें बिना प्राधिकार के, बिना विधिक समावेश के, बिना विधि के प्राधिकार के कोई व्यक्ति पोजीशन में लिया है, कब्जे में लिया है, तो उसको एसडीएम न्यायालय या तो स्वप्रेरणा सुओ मोटो कार्रवाई आरंभ कर सकती है बेदखली की, सुओ मोटो, या फिर ग्राम पंचायत के आवेदन पे या कोई अन्य प्राधिकारी है उसकी जमीन है तो उसके आवेदन पर ये क्या नाम है, सुनवाई का आदेश कर सकती है। और सुनवाई के लिए विपक्ष को, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो गलत तरीके से इलीगली ऑक्युपाई किया है, उसको पूरा अवसर देने के बाद उनको हटा सकता है, बेदखल कर सकता है। और ऐसी बेदखली में बल प्रयोग भी कर सकता है, क्षतिपूर्ति भी दिलवा सकता है। तो उपचार में बेदखल भी होंगे, नहीं बेदखल होते हैं तो बल प्रयोग भी किया जाएगा, बल प्रयोग के साथ साथ डैमेज भी दिया जाएगा, हर्जाना भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे राजस्व संहिता में दो तरह की बेदखली है। एक खातेदार के भूमि में अगर गलत तरीके से किसी ने दिया है, कब्जा कर लिया है, अधिभोग कर लिया है, अध्यासन में है, या फिर ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी के भूमि में बगैर उसके मर्जी और सहमति के अध्यासन में है, या बगैर विधि के समादेश के ऊपर वो कब्जे में है, तो उसको बेदखल कर दिया जाएगा। अगर किसी को गलत तरीके से बेदखल किया गया है तो वो 136 में अपनी बेदखली रद्द करने के लिए रेगुलर सूट दायर कर सकता है। ये रहा दोस्तों बेदखली का वाद, और किस तरह से किसी अध्यासी को, गलत कब्जेदार को बेदखल किया जाएगा, उसका उपबंध धारा 134 खातेदार के लिए, 135 ग्राम पंचायत के लिए उपलब्ध है। तो मिलते हैं अगली बार एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।